Good morning, dear students. Today's video is on the phylums, and we already study about these phylums, which I am scrolling. You can see very easily according to the first phylum, that is phylum Porifera. You have already know about it. Phylum Coelenterata, already know about it. Phylum Ctenophora, you know very well. Phylum Platyhelminthes. After this Aschelminthes. Phylum Annelida. After the largest phylum of animal kingdom, that is Arthropoda. Next is the phylum Mollusca, the second largest phylum of the animal kingdom. Next is the phylum Echinodermata. Today we are going to discuss about the phylum Echinodermata. Echinodermata phylum के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसका मेन एग्जांपल है दैट इज स्टारफिश. स्टारफिश में क्या होता है, क्वालिटीज़ आप देख सकते हैं. इसमें सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, दे आर हैविंग स्पाइंस ऑन देयर बॉडी, कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको. नेक्स्ट वन इज दे आर हैविंग द कवर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. द कैल्शियम कार्बोनेट मेक्स द बॉडी हार्ड and solid. Okay. The next is they are radially symmetrical and triploblastic. और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मगर इनके जो लार्वा स्टेज होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है. इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट माउथ से लेकर के इनके एनल कोर तक रहता है. और इनका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसके थ्रू ये अपना फूड जो है गेन अप करते हैं या फिर इनका एक्सक्रीशन होता है. तो इनकी बॉडी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से पाइप्स होते हैं जिससे कि इनका वाटर ट्यूबुलर सिस्टम के थ्रू या वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू इनका लोकोमोशन होता है. लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं. ठीक है. अच्छा, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है. सेक्सुअल के साथ साथ फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल्स अलग अलग होते हैं. तो इसमें देख लेते हैं अब हम अकॉर्डिंग टू द बेसिक थ्योरी ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा. These animals have an endoskeleton of calcareous osseous and hence the name Echinodermata. It means echino means they are having a spiny body. ये मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट बताया है. ये क्या होते हैं, ऑल आर मैरीन वाटर एनिमल्स. आप इनको रिवर्स में नहीं देखेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं देखेंगे, केवल सी वाटर में आप इनको पा सकते हैं. नेक्स्ट इज देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. सीलोमेटिक होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड टू द एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड. तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो माउथ से स्टार्ट होकर के एनल कोर तक कंप्लीट होता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम. वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स इन लोकोमोशन. देखिए मैंने इसमें बताया टिब्यूलर सिस्टम कह सकते हैं या वाटर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम बात एक ही है. इट हेल्प्स इन ऑल्सो कैप्चरिंग द फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. अच्छा, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वाटर ट्यूबुलर सिस्टम के थ्रू ही होता है, मगर प्रॉपर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं दे आर एब्सेंट इन इट. सेक्सेस आर सेपरेट. रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल. फर्टिलाइजेशन इज़ यूजली एक्सटर्नल. जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है, दे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनके अंदर ये क्वालिटी होती है, दे रिलीज देयर मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन दी वाटर और वो आपस में जाकर तब फ्यूजन करते हैं. तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, वो आपका एक्सटर्नल हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद द फ्री स्विमिंग लार्वा. डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्टली होता है. इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टारफिश, एकाइनोडर्म, स्पाइनी बॉडी, एकाइनस, एंटीडोन्स, सी लिली, सी कुकुम्बर एक्सेट्रा. ज़्यादा टफ इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू ओनली लर्न अबाउट 2 एग्जाम्पल्स, दैट इज स्टारफिश एंड सी कुकुम्बर. दैट इज सफिशिएंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट फाइलम दैट इज़ हेमिकॉर्डेटा. व्हाट इज़ हेमिकॉर्डेटा? अब यहाँ से जो है थोड़ा सा सेपरेट अप होने लगता है. ऊपर के फाइलम से नीचे के फाइलम में बहुत डिफरेंस आने लगता है. इनमें कॉर्डेट
जो नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो कॉर्डेट्स हैं वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, वो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच की एक लिंक कही जाती है। हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का एक लिंक कहा जाता है। अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे थे सब नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। नाउ दिस इज़ द हेमिकॉर्डेट, इट इज़ द मिडिल पोर्शन ऑफ नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेटा। तो अब इसमें देख लेते हैं हम। देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होता है। इनमें ऑर्गन सिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। हेमिकॉर्डेट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ फाइलम, सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा। इसको कॉर्डेटा का सब फाइलम कहा जाता है, और हम इसे कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं बिटवीन नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट। अब इसको क्या करा गया है, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट से बिल्कुल सेपरेट अप कर दिया गया है, तो इसका ये खुद का बना दिया गया, दैट इज़ हेमिकॉर्डेट। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। मैरीन वाटर होता है क्योंकि ये एक्वेटिक रहते हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट एनिमल्स। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इट इज़ कंपोज्ड विद प्रोबिस्कस, कॉलर एंड ट्रंक। अब इनकी जो बॉडी है इसको कहते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रोबिस्कस, दैट इज़ कॉलर एंड दैट इज़ ट्रंक। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, क्योंकि एक्वेटिक होते हैं ये गिल्स के थ्रू लेते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबिस्कस ग्लैंड, यहाँ से एक्सक्रीशन होता है। प्रोबिस्कस ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, इनके थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस इनमें क्या होता है, सेपरेट होते हैं। मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल बेरलोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बेल लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गन, दैट इज नोन एज बेरलोग्लॉसस। यू कैन सी वेरी वेल, इनके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोबिस्कस, कॉलर एंड ट्रंक, टेल, और प्रोबिस्कस ग्लैंड के थ्रू इसमें एक्सक्रीशन होता है। यू हैव टू लर्न अबाउट दिस, दैट इज सफिशिएंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉर्डेटा। व्हाट इज कॉर्डेटा? कॉर्डेटा क्या होता है? अब यहाँ से जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी स्पाइन बोन होती है, और हमारा एक तरीके से कह सकते हैं नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर का। दैट इज़ एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड। देखिए इसमें नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस दिखा दें। नोटोकॉर्ड क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वो जो बाद में कन्वर्ट होकर आपकी स्पाइन बोन बनती है। I hope you all understand about it. Dorsal, hollow nerve cord, paired pharyngeal, gill slits। इसमें ये देख लीजिए, यहाँ से ये नर्व कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होने लगता है, पोस्ट एनल पार्ट होता है, गिल स्लिट्स हो जाती है, कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जिस भी में भी आप नोटोकॉर्ड देखते हैं या रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखते हैं, दैट इज़ कम इन द कैटेगरी ऑफ नोटोकॉर्डेट। दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, सिलोमेट होते हैं, ऑर्गन लेवल सिस्टम होता है। दे पजेस अ पोस्ट एनल टेल, अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स आर्टरीज और वेन्स का प्रॉपर फंक्शन होने लगता है, और टेल्स जो होती हैं, टेल का फॉर्मेशन इसमें एनल टेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि ये अपना एक्सक्रीशन जो है वो रिलीज अप करते हैं। प्रेजेंट्स अ कंपैरिजन ऑफ सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अब इसमें सैलिएंट फीचर्स देख लीजिए, डिफरेंसेस क्या दे रखे हैं। इज द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखिए कॉर्डेट्स में क्या होती है, दैट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बट नोटोकॉर्ड आर हैविंग एब्सेंट नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रॉपर फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। वहीं यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। नेक्स्ट इज फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। फेरिंग्स जो होती हैं उन वो फंक्शन करती हैं गिल स्लिट्स के थ्रू, जिससे कि इनका रेस्पिरेशन होता है। इसमें गिल स्लिट्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, जिसके थ्रू ये ब्रीथिंग लेते हैं। हार्ट इज़ वेंट्रल, इसमें हार्ट इज डॉर्सल इफ़ प्रेजेंट, अगर है तो, वरना तो नहीं होता है। वो डायरेक्टली ब्लड जो है वो फ्लो अप करता है। हमारी बॉडी में हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड पंपिंग का, तो जिनमें नहीं होता उनमें आर्टरीज और वेंस नहीं होती हैं, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। और
द लास्ट वन इज अ पोस्ट एनल पार्ट, टेल इज प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होती है, बट दे आर हैविंग द टेल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। इनको 3 पार्ट्स में अपना खुद का फाइलम जो है वो डिवाइडेड है, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो इसमें आप ट्यूनिकेटा का ले लीजिए, सेफेलोकॉर्डेटा का लीजिए या वर्टिब्रेट का लीजिए, बात एक ही है। मगर हम इन सब में केवल जो पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज़ वर्टिब्रेट्स, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स के ही बारे में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यस, हियर वी आर ऑन द सब फाइला वर्टिब्रेट इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। वर्टिब्रेट्स जो है वो अपने डिविजन्स में डिवाइडेड है, दैट इज एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। इसमें क्या कंडीशन होती है, एग्नेथा में क्या होता है, लेग जो जबड़ा होता है उसमें नहीं होता है, जो उनका एनावल फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है, जॉ फॉर्मेशन होता है। जो उनके टीथ जिस चीज़ को वो कैरी अप करते हैं वो फॉर्मेशन इसमें स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इनमें इनका हेड जो है वो सेपरेट होता है, ट्रंक और जो भी चीज़ इनका फॉर्मेशन होता है वो अलग रहता है। इसमें केवल एक ही क्लास को कंबाइन किया गया, दैट इज सैग्लोस्टोमेटा। और जो नेथोस्टोमेटा है, जो बियर जॉज को बियर करते हैं, दैट इज़ डिवाइडेड टू 2 सुपर क्लासेस दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ पाइसेस एंड टेट्रोपोडा। पाइसेस में दे बियर फिन्स, जो एक्वेटिक होगा उनमें फिन्स होंगी, तो आप इससे अपना जो है आइडिया लगा सकते हैं। टेट्रोपोडा बियर लिम्स, जिनमें लेग्स और हैंड का फॉर्मेशन प्रॉपरली होता है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो पाइसेस में केवल फिशेस का एक्वेटिक जितनी भी फिशेस है वो इस कैटेगरी में आ जाती हैं। वेयर एज टेट्रोपोडा में क्या होता है, जो लिम्स बियर करते हैं, दैट इज़ एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। तो इसमें 5 जो आपका वर्टिब्रेट्स है वो कॉमनली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। तो ये आप इसमें हर एक के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जब पढ़ेंगे ना तो बहुत ही ईजीली आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट अबाउट द क्लास सैक्लोस्टोमा, जिसमें सैक्लोस्टोमा में जो है केवल एक ही जॉलेस वर्टिब्रेट को कैरी अप किया गया है, दैट इज़ पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन जो होता है उसमें केवल एक ऐसा जो फिश है जिसके जो जॉज होते हैं वो सेपरेट अप नहीं होते हैं बॉडी से और प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं रहता है, वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। आप इसमें स्ट्रक्चर देख करके भी पता लगा सकते हैं कि जॉलेस वर्टिब्रेट जो होता है वो पेट्रोमाइजोन इसमें आप कैटेगरी में। और जब आप उसमें वर्टिब्रेट्स की कैटेगरीज में पढ़ते हैं, पाइसेस में दे आर हैविंग प्रॉपरली फॉर्म्ड देयर जॉज, और उसके अकॉर्डिंग उनके क्लासिफिकेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो गिवन है। नाउ यू कैन सी ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास सैक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासिटिक ऑन सम फिशेस। ये क्या करते हैं, एज अ पैरासिटिक नेचर वो दूसरे फिशेस पर रहकर अपने फूड को गेन अप करते हैं। ठीक है, जैसे कि मॉस्क्यूटो हमारी बॉडी पर रह करके ब्लड सकिंग करके अपने फूड को लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, सेम एज ये बहुत स्मॉल फिशेस होती हैं जो दूसरे एनिमल्स पर रह करके अपने फूड को कैरी अप करती हैं। दे हैव एन इलॉन्गेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 5 पेयर्स ऑफ गिल्सलेट्स फॉर रेस्पिरेशन। गिल्स का फॉर्मेशन होता है क्योंकि एक्वेटिक है, मोस्टली इनको रेस्पिरेशन के लिए गिल्स की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट इज सैक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विद जॉज। इनके अंदर क्या होती है, क्वालिटी होती है, दे आर हैविंग जॉज, और ये जो जॉज होते हैं ये इनकी पैरासिटिक नेचर को पॉसिबल करने में इनमें हेल्पफुल होते हैं। कैसे, ये क्या करते हैं, इनमें जो सकर्स होते हैं, इनकी माउथ पर सकर्स होते हैं, वो एक तरीके से मैग्नेट का काम करते हैं, जो दूसरे पैरासिटिक जिन पर वो होस्ट होते हैं, जिन पर ये रहते हैं, उनकी बॉडी पर अच्छे से चिपक जाते हैं और फूड को, अपने न्यूट्रिशन को लेने में हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स and pair fins. Cranium and vertebral columns are cartilaginous. सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप, इसमें सर्कुलेशन जो होता है वो क्लोज टाइप का रहता है, फॉर्मेशन हो जाता है वेन्स एंड आर्टरीज का, एंड दे आर यूजली मैरीन वाटर एनिमल्स, मैरीन वाटर में होते हैं। आफ्टर स्वैम्पिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, इनमें थोड़ी टाइम तक की लिविंग प्रोसेस रहती है, उसके बाद वो मर जाते हैं। दे आर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस
रिटर्न टू द ओशंस। इनके जो लार्वाज होते हैं वो मेटामॉर्फिस की प्रोसेस से फॉर्मेशन होकर के कम्प्लीटली फिर से ये पेट्रोमाइजोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दीज टर्म्स। जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यू कैन ईजिली read or learn about it. Now the next is class Chondrocystis. They are marine animals with streamlined body. ये marine animals होते हैं। streamlined body जो होती है वो उनकी प्रॉपरली हेड से टेल तक की कम्प्लीटली एक ही जैसी होती है। दे आर हैविंग कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इसमें इनका जो एंडोस्केलेटन जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मेशन होने लगता है प्रॉपर मैनर में। माउथ इज़ लोकेटेड वेंट्रली। माउथ जो होता है वेंट्रली लोकेटेड रहता है। आपका मतलब प्रॉपरली शो होता है कि हाँ यहाँ पर जो है माउथ का फॉर्मेशन हो चुका है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ये इसका मेन पॉइंट है। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन के थ्रू स्पाइन बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ रहता है ये। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्कुलम। गिल स्लिट्स जो होती हैं जो इनकी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ब्रीथिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाती हैं, वो इसमें गिल्स को कवर अप करती हैं विद द हेल्प ऑफ ओपर्कुलम। नाउ द नेक्स्ट इज द स्किन इज टफ। इनकी स्किन और फिशेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टफ होती है। कंटेनिंग माइन्यूट पेल्कोइड स्केल्स। इनमें माइन्यूट पेल्कोइड स्केल्स होते हैं जो इनकी टेम्परेचर मेंटेनिंग में स्किन को हेल्प करते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड पेल्कोइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। जॉज जो होते हैं उनके बहुत ही पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। और ये अपने ईजिली सिंक जो है तैर सकते हैं ताकि ये डूबे ना। ईजिली फिन्स की हेल्प से ये मतलब अपने आप में फ्लोट कर सकते हैं। हार्ट इज डिवाइडेड टू 2 चैम्बर। 2 चैम्बर से यहाँ से हार्ट का जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल और ऑरिकल में। एक वेंट्रिकल एक ऑरिकल, 2 चैम्बर्ड। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। कुछ जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक ईल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है अपने प्रेज जो होते हैं जो उनका शिकार होता है उसको मारने के लिए इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स जो होते हैं उनकी बॉडी से वो डेवलप होते हैं। सम पॉसेस पॉइजन स्टिंग। बहुत से इसमें पॉइजन स्टिंग भी होती है जिससे वो डंक से अपने शिकार को मार सकते हैं। दे आर हैविंग द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इनके अंदर सबसे मेन जो क्वालिटी होती है ये अपने बॉडी टेम्परेचर को बहुत ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। ये अडेप्टिव नेचर होते हैं, जिस जगह पर भी जाते हैं उस जगह पर रह करके उनके नेचर को जल्दी से अडाप्ट कर लेते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, यस। मेल एंड फीमेल जो बॉडी होती है वो डिफरेंट बॉडीज़ में रहती है। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर्स क्लैस्पर्स। मेल्स में जो है वो क्लैस्पर्स होते हैं जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ये इनकी एक क्वालिटी रहती है। एंड मैनी ऑफ देम दे आर ओविपेरस। दे गिविंग द विविपेरस जो बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज स्कॉलिडॉन फिश पैसिस्टिस। देखिए स्कॉलिडॉन फिश ही एक ऐसी फिश होती है जिसके अंदर क्वालिटी होती है कि दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जो एग नहीं ले करते दे आर हैविंग द क्वालिटी ऑफ विविपेरस। ग्रेट वाइट शार्क भी इसी के अंदर आती है और ट्राइगन भी इसी के अंदर आती है। तो ये क्या करते हैं, ये बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं ना कि एग देते हैं। दैट वाई दे आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ विविपेरस। आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस टर्म्स। तो इनको फिर से कवर अप कर लेते हैं। तो हमने आज जो टॉपिक्स पढ़े हैं दे आर फाइलम एकाइनोडर्मेटा। अबाउट फाइलम एकाइनोडर्मेटा, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज रिलेटेड दिस एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी, क्लियर योर कंसेप्ट और इजीली इनको अच्छे से पढ़ें। इनके रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में हमने पढ़ा, फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ा। नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। और इसके बाद हमने वर्टिब्रेट्स की टेबल पढ़ी, इनके कितने डिविजन्स में डिवाइडेड है ये। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ा, कॉन्ड्रोसाइटिस के बारे में पढ़ा। और द नेक्स्ट वन इज़ द कमिंग पोर्शन इज़ क्लास ऑस्टिसाइसिस।
इसमें सारी फिशेस फैमिली का दे रखा है कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।